ऐतिहासिक काल के ऐतिहासिक महान ग्रंथ रामायण, जिसे संसार जानता है, उस रामायण में एक प्रसंग आता है। रामायण में एक प्रसंग आता है कि लंकापति राजा रावण ने सीता माता का अपहरण लंकापति राजा रावण ने सीता माता का हरण अपने वेश में नहीं, अपनी सूरत में नहीं, साधु के वेश में किया। साधु के वेश में उनको छल करने की जरूरत क्या थी? लंकापति रावण के विषय में जब ये कहा जाता है कि वह इतने दबंगई थे कि उन्होंने ये सोचा कि जो संसार को दुख देने वाले जो 9 ग्रह हैं वही संसार को दुख देते हैं, हम कुछ नहीं करते, हमारी गलती नहीं होती, सिर्फ वह संसार को दुख देते हैं। इसलिए उन्होंने उन देवताओं को भी अपने यहाँ बंदी बना लिया कि जब वो मेरी कैद में रहेंगे, मेरे पास रहेंगे, तो मेरे पुत्रों को कभी दुख नहीं देंगे, उनको कभी नहीं डराएंगे। जैसा मैं कहूँगा वैसा उनके साथ व्यवहार करेंगे, वैसा उनको देंगे, यदि यही देने वाले हैं तो। महाबली भी हैं, 96,000 विद्याओं के स्वामी भी हैं, सोने की लंका के स्वामी हैं, राजा हैं। जिस राजा को अपनी आज्ञा मनवानी आती है तो उसको छल बल के प्रयोग की जरूरत कहाँ है? उसको छल बल के प्रयोग की जरूरत नहीं है। वेदों के ज्ञाता हैं, ब्रह्मा के पुत्र, ब्रह्मा जी के पुत्र जिनको संसार जानता है, ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य ऋषि के पौत्र हैं, अच्छे कुल खानदान से आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खानदान अच्छा नहीं है। ऐसे संस्कारी राजा को समझ नहीं आता कि उन्होंने माता सीता का हरण क्यों किया। उनके राज्य में उनकी अपनी खुद की 3 पत्नियां एक से एक बढ़ के सुंदर हैं। मंदोदरी के विषय में कहा जाता है कि वो एक अप्सरा की पुत्री है। सुंदरता में उनको तो कोई कमी नहीं थी, और कभी भी उनके नाम पर यह कलंक नहीं आया कि उन्होंने किसी स्त्री के साथ में अन्याय किया हो या बुरी नज़र से उनको देखा हो। ऐसी राजा को शोभा क्या नहीं देता, वो ऐसा काम करेगा भी नहीं। ये अलग बात है कि उनकी बहन, 2 बहनें हैं इनकी, तो सुपर्णखा, जो भी कह दीजिए, उसने जाकर अपने भाई को जो भी सिखाया हो, जो भी चढ़ाया हो, जो भी कुछ कहा हो, राम और लक्ष्मण के विषय में, सीता के विषय में उन्होंने कुछ नहीं कहा उसने, कि उसकी पत्नी बहुत सुंदर है, चलो ये भी कह दिया होगा। परंतु राजा रावण ने अयोध्या के राजा दशरथ की पुत्रवधू सीता का अपहरण नहीं किया। अपनी बहन के कहने में आकर दंड देने वो चल दिए कि देखूं तो क्या है। वो जब पाताल लोक में राज्य लेने के लिए अकेले चल दिए
तो एक सीता माता थी और 3 जने थे, 2 भाई थे और एक पत्नी थी उनके साथ में। उसके लिए उन्होंने किसी की ज़रूरत नहीं समझी, खुद उस राजकीय सम्मान के लिए उन्होंने अपने किसी सेवक को बंदी बनाने उनको या नहीं भेजा। उनका अपहरण नहीं किया गया होगा, बंदी बनाया होगा कि जब शिकायत हुई या कंप्लेंट हुई है तो बंदी बनाओगे, अपहरण थोड़ी ना करोगे। राजा की आज्ञा नहीं मानने का दंड क्या होगा कुछ पता नहीं होता, ये सर्वविदित है। महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर ने जो 2 बार द्यूत क्रीड़ा जुआ खेला है वो किसके कहने पर खेला है? राजा की आज्ञा, ताऊ के कहने पर नहीं, राजा के आदेश पर उन्होंने खेला है। भरी सभा में, भरी सभा में बैठे हुए व्यक्तियों ने हर एक ने कहा है कि भैया तू इसे मना कर दे। मना करने का मतलब धर्मराज युधिष्ठिर जानते थे कि क्या उनके साथ होगा कुछ नहीं पता। तो जिसको अपनी आज्ञा को मनवाना आता है तो वो वहाँ सीधे उनके सम्मान में पहुँचे हैं और जाकर सीता माता को बोले होंगे क्योंकि हम अध्याय ने जो इतिहास में चली आ रही जो दंत कथा है हम उसको बदलना नहीं चाहते। वह उनको बोले होंगे कि ये जो रेखा है, लक्ष्मण रेखा कह दो, ये जो रेखा है इसको पार करके बाहर आओ, क्योंकि उस रेखा के विषय में वो भी तो जानकार है ना कि क्या चीज़ है रेखा। विद्वान है, वेदों की ज्ञाता है। सीता माता की हिम्मत राजा की आज्ञा को टालने की हो ही नहीं सकती। वो बाहर आई हैं और उन्होंने कहा है कि बाहर आ गई हो तो अब इस विमान में बैठ जाओ। रास्ते भर उन्होंने सीता माता से कुछ नहीं कहा। लंका में अपने राज्य में आने के बाद में भी अशोक वाटिका में रखा है और वहाँ की प्रसिद्ध नेक नामी राक्षसी को उनकी चौकीदारी में, उनकी सुरक्षा में नियुक्त किया है कि इसके होते हुए इस सीता के साथ में कोई अन्याय नहीं होगा। फिर हम यहाँ रावण के पक्ष में नहीं खड़े हुए हैं कि हम रावण को हम कह दें बहुत अच्छा था फलां, अच्छा तो है ये सब जानते हैं, या खराब है वो हमें उसमें नहीं पढ़ना वो अच्छे है या खराब है। हमने तो सिर्फ एक बात कहनी है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को ये नहीं सिखाना चाहते हैं कि रावण ने, लंकापति ने देवताओं को कैदी बनाने वाले ने, वेदों की ज्ञाता ने, ब्रह्मा के परपौत्र ने किसी स्त्री का हरण किया हो। बंदी राजा है, बंदी बना सकता है, बनाएगा। शिकायत मिली है तो उसका पालन किया जाएगा, वो एक मानते हैं। परंतु हम यहाँ सिर्फ इतना सा कहने आए हैं कि हमको जो पढ़ा दिया गया, जो सिखा दिया गया, जो दिखा दिया गया, ठीक है, जो बीत गया, परंतु आने वाली पीढ़ी को ये अध्याय रावण के द्वारा साधु के वेश में नहीं चाहिए। हम साधु के समर्थन में खड़े हैं, हम साधु ने कोई गलती की हो हम ये नहीं चाहते। उधर आप यहाँ साधु का अपमान कर रहे हो, उधर माता कैकेयी के द्वारा नारी का अपमान कर रहे हो। माता कैकेयी ने कभी भी अपने मुख से राम के लिए, अपने बड़े ज्येष्ठ पुत्र के लिए कभी भी
14 वर्ष का वनवास नहीं मांगा। भले ही उनको देवताओं को छुड़ाने में 14 वर्ष लग गए, उसी बीच में सीता माता के साथ में भी ये घटना घटित हो गई। इसलिए अब आप ये सोच लीजिए कि रावण ने सीता माता का हरण साधु के वेश में बिल्कुल भी नहीं किया था। वह छली बली कपटी नहीं था। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए, ना हम कुछ मांगते हैं। इस बात को, इस अध्याय को हमें उसमें से निकालना होगा। ओम शांति। बाकी तुम जैसे भी उसमें कहो करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ना तो एक राजा का अपमान हमें चाहिए और ना हमें एक साधु का अपमान चाहिए। बाकी जो मर्जी करो। ओम शांति।